नमस्कार दोस्तों, मैं किशन पूनिया आपका ईपी लर्निंग ऐप पर स्वागत करता हूं। तो अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था और इतिहास के अंदर अपना मेवाड़ और मेवाड़ के अंदर कल अपने पढ़ लिया था मोक्कल तक। आज पढ़ेंगे अपनी राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा। राणा कुंभा शासक बनता है 1433 और रहता है 1468 तक। 1433 में क्या बना? शासक बना। कब तक रहा? 1468 तक रहा था। और 1433 से 1468 का शासनकाल राणा कुंभा का कितने साल का हो गया भाई? 35 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 35 साल का हो गया। तो राणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण। यानी अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था भाई राणा कुंभा ने। 32 दुर्ग बनवाए थे। इस चीज की अपने को जानकारी किससे मिलती है भाई? जानकारी वो मिलती है वीर विनोद नामक एक ग्रंथ है, वीर विनोद। और वीर विनोद के लेखक हैं वो है कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास की बात करें तो कवि श्यामल दास थे, ये थे भाई मेवाड़ राज्य के राज्य कवि। मेवाड़ के राज्य कवि वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामल दास मेवाड़ के क्या थे? राज्य कवि थे। अगर राजस्थान के राज्य कवि की बात करें कि राजस्थान का राज्य कवि कौन है? राजस्थान का राज्य कवि वो है भाई सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। यानी राजस्थान का राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण और मेवाड़ राज्य के राज्य कवि थे वो कौन थे? कवि श्यामल दास थे। और कवि श्यामल दास ने यह बताया था कि राणा कुंभा ने 84 में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? इसने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और राणा कुंभा मेवाड़ राज्य के ऐसे राजा थे जिनके अंदर सभी प्रकार की उपलब्धियां थी। जैसे कि एक अच्छे शासक थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, एक अच्छे वादक थे और एक अच्छे घुड़सवार थे। यानी हर प्रकार के एक अच्छे योद्धा थे। हर प्रकार की उपलब्धियां हैं वो किसमें थी? राणा कुंभा में थी। और राणा कुंभा ने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। इसलिए इनको कहा जाता है दुर्गों का स्वामी। क्या कहा जाता है? दुर्गों का स्वामी। और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। दुर्गों का स्वामी भी किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। फिर से देखेंगे अपनी मोक्कल के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है भाई? वो बनता है राणा कुंभा। कौन बनता है? राणा कुंभा बनता है। राणा कुंभा का राज्याभिषेक 1433 में और राणा कुंभा राजा रहते हैं वो 1468 तक। यानी इन्होंने 35 साल तक क्या किया था? शासन किया था। कितने साल तक है? 35 साल तक किया था। और राजस्थान में 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाने वाला राजा कौन था भाई? वो था राणा कुंभा। और इस चीज की अपने को जानकारी किससे मिलती है? वीर विनोद से। और वीर विनोद के रचयिता कौन है भाई? कवि श्यामल दास है। कवि श्यामल दास को मेवाड़ राज्य का क्या कहा जाता है? मेवाड़ राज्य के राज्य कवि कहा जाता है। 84 में से 32 किलों का निर्माता, इसलिए राणा कुंभा को दुर्गों का स्वामी तथा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। राजस्थान के राज्य कवि की बात आए तो राजस्थान का राज्य कवि था सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने एक ग्रंथ लिखा था वंश भास्कर। जिस दिन अपने हिस्ट्री शुरू की थी उस दिन बताया था वंश भास्कर। और वंश भास्कर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था, वो था सूर्यमल मिश्रण का। और इसमें बूंदी राज्य का क्या मिलता है भाई? वर्णन मिलता है। इसके बाद देखो अपने राणा कुंभा के सामान्य परिचय की बात करते हैं। राणा कुंभा 1433 और 1468 तक। राणा कुंभा है 1433 से 1468। राणा कुंभा के पास कुल 108 उपाधियां थी। राणा कुंभा के पास कुल कितनी उपाधियां थी भाई? 108 उपाधियां थी। और ये राजा थे राजस्थान में सर्वाधिक उपाधियों वाले शासक। राजस्थान में सर्वाधिक उपाधि थी वो राणा कुंभा के पास में थी। किसके पास में थी? राणा कुंभा के पास में।
राणा कुंभा की उपाधियों का जिक्र करें अपने, तो राणा कुंभा के पास उपाधियां थी। एक तो इनको कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। इनको कहा जाता है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान कहा जाता है। दुर्गों का स्वामी कहते हैं इनको, दुर्गों का स्वामी। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है भाई? वो कहा जाता है राणा कुंभा को कहते हैं। राणा कुंभा के पास में उपाधियां और भी हैं, होल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, परम गुरु, सेल गुरु, प्रजापालक, राणो, राणो रासो, राणो राय, दिमान, अश्वपति, गणपति, गजपति, नंदीकेश्वर, अवतार, महाराजा धीराज, महाराणा दिमान। ये इनकी क्या है? इंपोर्टेंट उपाधियां हैं। राणा कुंभा शासक 1433 में बना। राणा कुंभा शासक 1468 तक रहा था। राणा कुंभा के पास अगर उपाधियों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उपाधियां थी, और राजस्थान में सर्वाधिक उपाधियां राणा कुंभा के पास कुल कितनी उपाधियां थी? वो थी भाई 108। इसमें मुख्य रूप से ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दुर्गों का स्वामी, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। ये चार उपाधियां हैं, ये इंपोर्टेंट है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दुर्गों का स्वामी, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है ये उपाधियां किस शासक की हैं, तो अपनी राणा कुंभा की है। राणा कुंभा के पास में अन्य उपाधियों की अगर बात करें अपने, अन्य उपाधियां हैं होल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, परम गुरु, सेल गुरु, प्रजापालक, राणो रासो, राणो राय, दिमान, अश्वपति, गणपति, गजपति, नंदीकेश्वर, अवतार, महाराजा धीराज, महाराणा और दिमान आपको बताई दी। तो ये उपाधियां थी, वो किसके पास में थी भाई? राणा कुंभा के पास में थी। और राणा कुंभा है इसलिए इनको राजस्थान में सर्वाधिक उपाधियों वाला राजा कहा जाता है, क्योंकि इनके पास में क्या थी भाई? सबसे ज्यादा उपाधियां थी। अब राणा कुंभा राजा बना। राणा कुंभा शासक बनते ही, राणा कुंभा शासक बनते ही शासक बनते ही राणा कुंभा शासक बने, शासक बनते ही, शासक बनते ही दो समस्याएं आई इसकी।
कितनी समस्या? 2 समस्या। पहली समस्या देखो अपने, राणा कुंभा है, ये शासक बड़ा, शासक बनते ही इसके पहली समस्या आती है, वो आती है भाई अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। पहली समस्या कौन सी? अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, क्योंकि राणा कुंभा के पिता का नाम था मोक्कल, और मोक्कल को रणमल राठौड़ के कहने से किसने मार दिया था? चाचा मेरा और मैपा पंवार ने मार दिया था। और दोनों के दोनों है चाचा मेरा और मैपा पंवार। उसको मारने के बाद में मालवा का एक राजा था, नाम था उसका महमूद खिलजी, उनके पास में क्या ले लेता है? शरण ले लेते हैं। अब जैसे ही राणा कुंभा शासक बनता है तो उसके 2 समस्या आई। पहली अपने पिता के हत्यारों से क्या लेना है भाई? बदला लेना है, क्योंकि इसके बाप को मार दिया तो बाप का बदला बेटा ही लेगा। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या की बात करें अपनी तो थी भाई रणमल की बढ़ते प्रभाव को रोकना। कितनी समस्या है? 2। पहली समस्या कौन सी है? अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। दूसरी रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि जो रणमल राठौड़ था, रणमल राठौड़ ने मेवाड़ के जितने भी ऊंचे ऊंचे पद थे उसके ऊपर किसकी नियुक्ति कर दी थी? मेवाड़ के जो मारवाड़ के राठौड़ थे उनकी नियुक्ति कर दी थी। मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, और इसी लालच के अंदर रणमल राठौड़ ने अपने ही भांजे मोक्कल की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। लेकिन शासक अब बड़ा कौन है? राणा कुंभा। अब राणा कुंभा ने 2 समस्या थी, तो समस्या एक एक करके निदान करेगा। सबसे पहले समस्या कौन सी थी? वो अपने पिता के हत्यारों को क्या लेगा? बदला लेगा, राणा कुंभा। अब भाई युद्ध होता है, पहली समस्या ली इसने। कौन सी समस्या ली? पहली युद्ध हुआ था, यह हुआ था भाई 1437 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1437 में युद्ध होता है मालवा या सारंगपुर का युद्ध। मालवा या सारंगपुर का युद्ध हुआ था। मालवा और सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? क्यों लड़ा गया था? क्योंकि पहली समस्या राणा कुंभा के पिता के हत्यारों से बदला लेना। तो पिता के हत्यारे हैं भाई, वो कहां गए हुए हैं? मालवा एक स्थान पड़ता है, और वहां का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम। और इसके समकालीन है मेवाड़ का राजा राणा कुंभा। मेवाड़ का शासक कौन है? राणा कुंभा है। अब राणा कुंभा के पिता के हत्यारे हैं, वो किस राजा के पास में है भाई? वो मालवा का शासक है। कल बताया आपको, मालवा का शासक इसकी शरण में है भाई। कौन है? चाचा मेरा वह मैपा पंवार। चाचा मेरा और मैपा पंवार महमूद खिलजी की शरण में है, और दोनों के दोनों ने रणमल के कहने से जिलवाड़ा नामक स्थान पर किसकी हत्या कर दी थी भाई? मोक्कल की हत्या कर दी थी। अब राणा कुंभा है, ये मालवा संदेश भेजता है किसके पास? महमूद खिलजी के पास संदेश भेजता है कि भाई तेरे पास मेरे पिता के हत्यारे हैं, उनको तूने शरण दे रखी है, मेरा और मैपा पंवार, उन दोनों को दे दे, मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा। अब खिलजी ने सोचा यार ये क्या है, छोटा सा बच्चा, मैं इसके दबाव में थोड़ी ना आऊंगा। तो इसने महमूद खिलजी ने राणा कुंभा को स्पष्ट कह दिया, ये कह दिया कि भी मैं तो चाचा मेरा और मैपा पंवार को आज बेचता हूं ना काल बेचता हूं, तेरे से जो बनता है वो क्या कर ले, कर ले। राणा कुंभा ने फिर इसको समझाया कि भाई साहब मेरे को ये दोनों बंदे दे दे, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन महमूद खिलजी है, ये क्या करता है भाई, ये कर लेता है मना कि मैं मेरा और मैपा पंवार को नहीं लौटाऊंगा। अब राणा कुंभा क्या करता है भाई, राणा कुंभा ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कब किया?
1437 ईस्वी के अंदर। और युद्ध कौन सा हुआ? युद्ध हुआ मालवा या सारंगपुर का युद्ध। मालवा या सारंगपुर का युद्ध हुआ था। मालवा और सारंगपुर युद्ध है, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था भाई? ये लड़ा गया था राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। महमूद खिलजी शासक था, वो था मालवा का। कारण पूछ ले तो राणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारे मांगे, लेकिन खिलजी ने मना कर दिया। और मना करने के बाद राणा कुंभा गुस्से में आकर किस पर आक्रमण कर देता है? खिलजी पर आक्रमण कर देता है। और खिलजी के इस खिलजी पर जैसे ये आक्रमण करता है, इस युद्ध के अंदर चाचा मेरा और मेपा पंवार क्या हो जाते हैं भाई? मारे गए थे। इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। और राणा कुंभा है इस युद्ध के बाद में और इस महमूद खिलजी को क्या कर लेता है भाई? बंदी बना लेता है। और 6 माह तक, कितने माह तक है? 6 माह तक ये अपने पास में महमूद खिलजी को रखता है। इस युद्ध में किसकी विजय होती है भाई? राणा कुंभा की विजय होती है। किसकी विजय हुई थी? राणा कुंभा की विजय। और इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने निर्माण करवाया था कुंभा द्वारा निर्माण यह करवाया था भाई विजय स्तंभ का। किसका निर्माण हुआ था? विजय स्तंभ का हुआ था। दोबारा देख लो अपनी। राणा कुंभा शासक बनता है 1433 के अंदर, 68 तक रहता है। राणा कुंभा शासक बना, बनते ही कितनी समस्या आई? 2 समस्या। पहली थी अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, दूसरी थी रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को खत्म करना। राणा कुंभा मेवाड़ का राजा, मालवा का शासक महमूद खिलजी, और खिलजी की शरण में है भाई राणा कुंभा के पिता के हत्यारे मेरा और मेपा पंवार। राणा कुंभा ने मेरा और मेपा पंवार को मांगा, लेकिन खिलजी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और मना करने के बाद सन 1437 ईस्वी में राणा कुंभा ने किस पर आक्रमण कर दिया? महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया। और ये युद्ध हुआ था, ये कौन सा हुआ था? सारंगपुर या मालवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर किसकी विजय होती है? राणा कुंभा की। और ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आ जाता है कि राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को किस युद्ध के दौरान बंदी बनाया था? तो बनाया था भाई मालवा या सारंगपुर युद्ध के दौरान। इसको बंदी बनाकर कहां ले आता है? मेवाड़ ले आता है। अब राणा कुंभा क्या हो जाता है भाई? जीत जाता है। और जीतने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में होता है? यह होता है भाई मालवा या सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य के अंदर। अब थोड़ा सा विजय स्तंभ के बारे में देख लें। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, वो करवाया था राणा कुंभा ने। कब? 1440 से 1448 के मध्य। 1440 से 1448 के मध्य मालवा युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। अब विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का उपनाम देखें तो इसको कहा जाता है कीर्ति स्तंभ, इसको कहा जाता है विष्णु ध्वज, इसको कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश।
मूर्तियों का अजायब घर, और इसका अंग्रेजी नाम है इसका जो अंग्रेजी नाम है वो है विक्टी टावर। स्थित कहां पे है ये? स्थित है भाई, ये है अपना चित्तौड़गढ़ किले में। समर्पित भगवान विष्णु को है। किसको समर्पित है भाई? भगवान विष्णु को ये समर्पित है। और 3 करोड़ से अधिक मूर्तियां ये भगवान विष्णु की लगी हुई हैं। किसकी लगी हुई भाई? भगवान विष्णु की लगी हुई है। 3 करोड़ से अधिक मूर्तियां कहां पे? इस विष्णु ध्वज या विजय स्तंभ के अंदर। अगर पूछ ले ये प्रतीक किसका है? प्रतीक है भाई राजस्थान पुलिस का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जेके सुपर है सीमेंट का। ये क्या है भाई? अपने प्रतीक है। इस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 1 रुपए का डाक टिकट है वो जारी हुआ था। पंद्रह अगस्त 1949 को 1 रुपए का क्या होता है? इस पर डाक टिकट जारी होता है। और किस पे होता है? विजय स्तंभ के ऊपर होता है। ये प्रतीक किसका है भाई? राजस्थान पुलिस का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जेके सुपर सीमेंट का। इसको कहा जाता है भाई कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विक्टी टावर के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है भाई 120 या कई बार एग्जाम में 122 फीट दे देता है। तो 120 या 122 फीट इसकी ऊंचाई है। इसमें मंजिल कितनी है? मंजिल है भाई इसमें 9। तीसरी मंजिल पर है अल्लाह नाम लिखा है। क्या लिखा हुआ भाई? अल्लाह नाम लिखा हुआ तीसरी मंजिल पर। इसका आधार पूछे, आधार है भाई इसका 30 मीटर का। दोबारा देख लो, अपने पढ़ रहे हैं विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। और राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? वो करवाया था मालवा या सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। और वो युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर। क्या होता है? ये युद्ध होता है। और इसी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ये क्या निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का। तो राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण हुआ, मालवा युद्ध विजय के उपलक्ष्य में आ गया। इसका नाम है, उपनाम कीर्ति स्तंभ इसको कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं इसको,
भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, और विक्ट्री टावर इसका अंग्रेजी के अंदर क्या है भाई, नाम है। स्थित है ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, समर्पित है भगवान विष्णु को, क्योंकि इसमें 3 करोड़ से अधिक मूर्तियां हैं, वो किसकी लगी हुई है, भगवान विष्णु की लगी हुई है। अगर पूछे आपसे कि इसका प्रतीक क्या है, तो प्रतीक है भाई विजय स्तंभ किसका प्रतीक है, तो यह है राजस्थान पुलिस का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का, जेके सुपर सीमेंट का। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ऊंचाई इसकी 120 या 122 फीट, मंजिल इसमें 9, तीसरी मंजिल पर अल्लाह नाम लिखा हुआ है, और आधार इसका 30 मीटर का है। तो ये अपना क्या है भाई, विजय स्तंभ है। एक बार आप इसको नोट करो। अब देखो अपने आगे विजय स्तंभ तो पढ़ लिया आपने। विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। इसके बाद अपने एक चीज और पढ़ते हैं इसी के साथ में, कि विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर की दूरी पर, विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह है भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। विजय स्तंभ की 1 किलोमीटर की दूरी पे क्या बनी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था जिज्जा, या इसी को कहते हैं जिजाक। क्या कहते हैं, जैन व्यापारी जिज्जा या जिजाक कहा जाता है। विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जिज्जा या जिजाक ने करवाया था। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसकी ऊंचाई की बात करें तो भाई ये ऊंची है 75 फीट। कितनी फीट है, 75 फीट। समर्पित है ये जैन भगवान आदिनाथ को। जैन भगवान आदिनाथ को क्या है, ये समर्पित है, 75 फीट ऊंची है, जैन भगवान आदिनाथ को क्या है, समर्पित है। और इस प्रशस्ति की रचना, प्रशस्ति की रचना वो शुरू की थी, वो की थी भाई कवि अत्रि। किसने की थी, कवि अत्रि। लेकिन कवि अत्रि की मृत्यु हो जाती है तो प्रशस्ति को पूर्ण किया था, वो किया था महेश भट्ट ने। महेश भट्ट कौन है भाई, कवि अत्रि का बेटा था, पुत्र था ये कवि अत्रि का। और ये महेश भट्ट है, ये इसको 1460 ईस्वी में क्या करता है, पूर्ण करता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो विजय स्तंभ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था जैन व्यापारी जिज्जा या जिजाक के द्वारा। ऊंचाई इसकी 75 फीट है और समर्पित है ये जैन भगवान आदिनाथ को। प्रशस्ति की जो रचना शुरू की थी वो की थी कवि अत्रि ने, और इसको पूर्ण किया था वो किया था महेश भट्ट ने। 1460 ईस्वी के अंदर इसको पूरा किया गया था। तो एक बार फिर से देखो अपने, ये तो था अपने विजय स्तंभ जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये है इससे 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, वो कौन सी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 75 फीट ऊंची है और वो कितने फीट ऊंचा है, 120 या 122 फीट ऊंचा है। इसके बाद देखो अपने राणा कुंभा की पहली समस्या तो क्या हो जाती है,
समाप्त हो जाती है, क्योंकि राणा कुंभा की पहली समस्या समाप्त हो जाती है। वो कौन से युद्ध के अंदर हो जाती है भाई? वो हो जाती है इस मालवा या सारंगपुर युद्ध के अंदर, क्योंकि पहली समस्या यही थी कि चाचा मेहरा और महपा पवार ने किसको मारा था? वो मारा था इनके बाप पे मोकल को, और मोकल को मारने के बाद इसके बाप का बदला है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब इसके बाद देखो अपने कि राणा कुंभा की दूसरी समस्या क्या थी। राणा कुंभा की दूसरी समस्या, राणा कुंभा की जो दूसरी समस्या थी वो थी भाई रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव रोकना। राणा कुंभा का दूसरा समस्या थी वो थी रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। अब देखो इसमें राणा कुंभा बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे रोकेगी? बढ़ते हुए प्रभाव को राणा कुंभा इसका कैसे रोकेगा? मेवाड़, मारवाड़ और सामने मेवाड़। मेवाड़ का शासक है राणा कुंभा। कौन है भाई? राणा कुंभा है। ये कहां का शासक है? ये है मेवाड़ का। और मारवाड़ का राजा है वो है रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ कहां का शासक है भाई? ये है अपने मारवाड़ का। और मेवाड़ का राजा है वो कौन है? वो है राणा कुंभा। अब इसके बाद में देखो अपनी कि इसका जो पुत्र था वो है भाई राव जोधा। कौन है? राव जोधा। राव जोधा ने किसको बसाया था? ये लो जी, इसने बसा दिया जोधपुर को। और कब बसाया था इसने? 1459 ईस्वी के अंदर। कब बसाया? 1459 ईस्वी के अंदर इसको बसाया गया था जोधपुर को। और उदयपुर शहर की स्थापना पूछ ली, उदयपुर। तो उदयपुर बसा था, वो बसा था 1559 ईस्वी के अंदर। और इसको बसाया था वो महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। यानी राव जोधा ने जोधपुर 1459 में बसाया, उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 के अंदर बसाया था। राव जोधा है वो किसका बेटा था भाई? वो था रणमल राठौड़ का था। अब रणमल राठौड़ है वो दूसरी समस्या है वो किसकी है? राणा कुंभा की है। और राणा कुंभा इसको अपने बीच से क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक मेवाड़ की दासी थी, मेवाड़ की दासी, इसका नाम था बारमली। क्या नाम था भाई? बारमली था। जो मेवाड़ की दासी थी उसका नाम क्या था? बारमली था। और मारवाड़ का राजा कौन है? रणमल राठौड़। मेवाड़ का शासक कौन है? राणा कुंभा। और राणा कुंभा है ये इस रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को क्या करना चाहता है भाई? समाप्त करना चाहता है। अब इसको समाप्त करना चाहता है तो ये किसका सहारा लेगा भाई? बारमली का लेगा, क्योंकि राणा कुंभा के पास में रणमल राठौड़ रहता है। तो राजपूत धर्म के खिलाफ राणा कुंभा सीधा तो मार नहीं सकता था रणमल राठौड़ को। इसलिए क्या होता है कि जो रणमल राठौड़ है, रणमल राठौड़ प्रेम करता था। रणमल राठौड़ किससे प्रेम करता था? बारमली से करता था। बारमली किससे प्रेम करती थी? राणा कुंभा से करती थी। बारमली किससे प्रेम करती थी? वो राणा कुंभा से करती थी। राणा कुंभा बारमली से नहीं करता। और बारमली किससे नहीं करती? रणमल
राठौड़ से नहीं करती। रणमल राठौड़ ने बारमली को कहा था कि बारमली मैं तेरे से प्रेम करता हूं, तेरे साथ क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। लेकिन बारमली ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया था किसको, इस रणमल राठौड़ को, कि मैं तेरे से प्रेम और शादी नहीं करती, ना मैं शादी करूंगी ना मैं तेरे से प्रेम करती हूं। हम तो प्रेम करते हैं, वो किससे करते हैं, राणा कुंभा से करते हैं। रणमल राठौड़ ने भी कह दिया था कि भी बारमली एक दिन आएगा और तू मेरे को आके बोलेगी क्या, कि मेरे साथ क्या कर ले, शादी कर ले। अब भाई रणमल राठौड़ को बारमली कहती है कि तेरे जैसे बहुत देखे। रणमल राठौड़ ने अपना काम कर दिया, बारमली है वो इससे शादी करने के लिए राजी नहीं होती है। अब राणा कुंभा को पता चल जाता है कि बारमली तेरे से प्रेम करती है, लेकिन बारमली ने बताया नहीं था, बारमली तेरे से क्या करती है, प्रेम करती है। तो हम, और बारमली से प्रेम करता है कौन है, रणमल राठौड़। तो हम क्या करते हैं, राणा कुंभा ने सोचा कि मैं करता हूं इस बारमली का फायदा उठाकर किसको मरवा देता हूं, रणमल राठौड़ को मरवा देता हूं। तभी क्या होता है कि ये जो राणा कुंभा है ये भाई बुलाता है किसको, बारमली को, और कहता है बारमली तो रणमल से प्रेम करती है क्या, तो ये कहती है भी मैं तो नहीं करती। ऐसे पीछे लगा रहता है सारे दिन दिमाग खराब करने में। तो उसने कहा था भी तेरी समस्या कौन है, रणमल राठौड़, और मेरी समस्या भी कौन है, वो है रणमल राठौड़। दोनों की अपनी समस्या रणमल राठौड़ है। तो तू एक काम कर बारमली, इस रणमल राठौड़ को तू क्या दे दे, जहर दे दे। क्या दे दे, जहर दे दे, जिससे रणमल राठौड़ मर जाएगा, तेरा पीछा भी छूट जाएगा, मेरा पीछा भी छूट जाएगा। बारमली ने कहा था साहब मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन मेरा काम भी है, और मेरा काम आपको क्या करना पड़ेगा बाद में, प्रोमिस करो। तो राणा कुंभा ने इसके सामने हाँ कर दी, भी आप जो भी बोलोगे मैं आपका वो काम करने के लिए क्या हूं, तैयार। अब रणमल राठौड़ था, रणमल राठौड़ क्या करता है कि बारमली के प्रेम में पागल था। राणा कुंभा बारमली को कहता है तू इसको क्या दे दे भाई, जहर दे दे। क्या दे दे, जहर दे दे। किसको दे दे, रणमल राठौड़ को। तो बोला साहब देऊं कैसे, तो इसने कहा था शाम के समय जब नाच गाने का प्रोग्राम हो तो वहां पे मेहमान बैठे रहते हैं, हम भी बैठे रहेंगे वहां पे तुम दो दूध के गिलास लाना, और दो दूध के गिलास में एक में जहर मिला लाना और एक सीधा लाकर वो मेरे को दे देना। अब भाई बारमली ने राणा कुंभा के कहे अनुसार वही काम किया। शाम का समय हुआ, जहां मंत्री संतरी बैठे थे, राजा महाराजा बैठे थे, तो वहीं पे राणा कुंभा और रणमल राठौड़ के लिए बारमली है वो क्या लेके आती है, दूध लेके आती है, और एक में जहर था दूसरे में जहर नहीं था। बगैर बिना जहर वाला है वो किसको थमा देती है, राणा कुंभा को, और जहर वाला किसको दे देती है भाई, रणमल राठौड़ को। और रणमल राठौड़ की जहर पीने से क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये बारमली के प्रेम में पागल था, और ये बारमली है ये इसको दूध ले जाके देती है, तो कहती है लो जी, और जी कहते ही रणमल राठौड़ का वहीं पे जी निकल जाता है। मतलब इसके अंदर इतनी खुशी आती है कि भी बारमली आज तेरे लिए दूध लेके आई है। तो बारमली ने कहा था लो जी, और लो जी के बाद में रणमल राठौड़ ने कहा था कि मैंने कहा था ना एक दिन तू मेरे लिए सब कुछ करेगी, मेरे साथ शादी भी करेगी। तो बारमली ने कहा था कि हाँ मैं तेरे से क्या करती हूँ, प्रेम करने लगी हूं, मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूं। ऐसे ऐसे करके इसको बातों में लेकर है वो जहर पिला देती है किसको, रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब भाई क्या हुआ, रणमल राठौड़ की हो गई मृत्यु। वहीं पे कौन था, राव जोधा था। राव जोधा है, ऐसा सिस्टम देखकर वो यहां से भागता है। क्या करता है, भागता है। और इधर राणा कुंभा का एक पुत्र था, राणा कुंभा का पुत्र, जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था भाई, रायमल था। और भागता है तो राणा कुंभा है ये इसको मारने के लिए अपने कक्ष में तलवार वगैरह लेने के लिए जाता है, इसका पीछा करके मारूंगा। इतने में पीछे पीछे कौन चली जाती है, बारमली। बारमली ने कहा था मैंने आपका काम कर दिया साहब, अब आप मेरा काम कीजिए। तो इसने कहा था भी आपका काम क्या है, तो इसने कहा था कि मेरा काम है मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपसे क्या करना चाहती हूं, शादी करना चाहती हूं। तो राणा कुंभा बारमली को कहता है भी मैं तो तेरे से प्रेम नहीं करता, मैं ना तेरे साथ शादी करूंगा। तो उसने कहा था कि साहब अगर आप मेरे को धोखा दोगे तो मैं मेवाड़ की प्रजा को बता दूंगी कि आपने क्या किया है, मेरे साथ धोखा किया है, और आपने रणमल राठौड़ को क्या कर दिया, मरवा दिया। तो राणा कुंभा इससे जवाब मांगता है कि बारमली किसके हाथ से मरा था। तो बारमली ने कहा था मेरे हाथ से मरा था। कौन,
रणमल राठौड़। अब भाई रणमल राठौड़ मर गया, मरने के बाद में राणा कुंभा ने कहा था तेरे हाथ से मरा था, राजा मैं हूं, यहाँ पे सजा मैं प्रावधान करूंगा, अब चुपचाप रह, बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। अब बारमली क्या निराश हो गई और कहती है तेरे से अच्छा तो कौन था, रणमल ही था, जो पीछे पीछे फिर घूम कर क्या करा देता था, टाइम पास करा देता था। अब राव जोधा और राणा कुंभा, राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में एक संधि होती है। क्या होती है भाई, संधि। राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में होती है एक संधि। और वो संधि का नाम था, वो था आंवल बांवल की संधि। बांवल की संधि, आंवल बांवल की संधि है। ये किसने कराई थी भाई, ये कराई थी हंसाबाई। किसने कराई थी, हंसाबाई ने करवाई थी आंवल बांवल की संधि। हंसाबाई ने कराई थी। आंवल बांवल की संधि किस किस के बीच में हुई थी, वो हुई थी भाई राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में। किसने कराई थी, ये करवाई थी भाई हंसाबाई ने करवाई थी। और इसी संधि के तहत क्या होता है, राव जोधा की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था भाई, श्रृंगार देवी। राव जोधा की बेटी का नाम था, वो था श्रृंगार देवी। ठीक है। और श्रृंगार देवी और रायमल का इस संधि के तहत क्या होता है भाई, विवाह होता है। क्या होता है, विवाह होता है। यानी राणा कुंभा का बेटा रायमल और राव जोधा की पुत्री का नाम क्या था, श्रृंगार देवी था। एक बार फिर से देखते हैं अपने कि राणा कुंभा की दूसरी समस्या थी, वो थी रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव रोकना या खत्म करना। मारवाड़ का राजा था, वो कौन था, रणमल राठौड़ था। मेवाड़ की दासी थी, वो कौन थी भाई, बारमली थी। और मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, राणा कुंभा था। रणमल राठौड़ किससे प्रेम करता था भाई, बारमली से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था, बारमली से। और बारमली किससे प्रेम करती थी, राणा कुंभा से। और राणा कुंभा के कहने से बारमली ने किसको जहर दे दिया था भाई, रणमल राठौड़ को दे दिया था। अब रणमल राठौड़ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में एक संधि होती है, जिसका नाम क्या था, आंवल बांवल की संधि। आंवल बांवल की संधि हुई थी, वो किसने करवाई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। और इसी संधि के तहत दो चीजें हुई थी। एक तो हुआ था कि राव जोधा की बेटी है श्रृंगार देवी, उसका विवाह किसके साथ में हुआ था, रायमल के साथ में हुआ था। पूछ सकता है आपसे कि मेवाड़ के महाराणा राणा कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह, मेवाड़ के महाराणा राणा कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह जोधा की बेटी श्रृंगार देवी के साथ किस संधि के बाद हुआ था, तो यह हुआ था भाई आंवल बांवल की संधि के बाद। अब दूसरा देखो अपने क्या हुआ था, आंवल बांवल की संधि के तहत आंवल बांवल की संधि के तहत क्या हुआ था भाई, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत हुआ था भाई, यह हुआ था आंवल बांवल की संधि के तहत हुआ था। और दूसरा कारण था
काम था? ये तो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। इससे पहले मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बंटी हुई नहीं थी। पहला राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी और राणा कुंभा का बेटा रायमल का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और ये जो मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण इसी संधि के तहत होता है। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित किला वो है भाई सोजत का, सोजत किला। सोजत का किला मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर निर्धारित है और इस किले का निर्माण करवाया था मालदेव ने। किसने करवाया था भाई? मालदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था। पूछ सकता है आपसे कि मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर कौन सा किला है? वो है सोजत का किला। सोजत का किला कहां है? पाली में है। और इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था भाई? मालदेव था। तो आपको आंवलवाल की संधि करवा दी। राणा कुंभा की दोनों समस्याएं फिनिश। अब भाई इसके बाद में देखो अपने राणा कुंभा द्वारा निर्माण। राणा कुंभा द्वारा निर्माण। अब राणा कुंभा ने निर्माण करवाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले करवाया था भाई राणा कुंभा के द्वारा जो सबसे पहले जो निर्माण करवाया गया था वो किसका करवाया गया था? अब देखो अपने कि राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, वो करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका? कुंभलगढ़ का। ये तो है अपने कुंभलगढ़। और इसके बीच में जो बना हुआ है ये है कटारगढ़। इसके बीच में बना है वो कौन सा है? कटारगढ़ का। और जो ऊपर बना हुआ है वो क्या है भाई? कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़। ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था भाई? राणा कुंभा था। और राणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस चीज की अपने को जानकारी कहां से मिलती है भाई? वीर विनोद से मिलती है। राणा कुंभा ने 84 में से 32 किलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब इसके बाद में देखो अपनी बात करें कुंभलगढ़ किले की, तो कुंभलगढ़ किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? वास्तुकार कौन था और इस किले की विशेषता क्या है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? यह करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। निर्माता राणा कुंभा। निर्माण किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। इसका वास्तुकार था इसका मंडन। वास्तुकार कौन था भाई? इसका मंडन था। और स्थित कहां पे है ये? हाथी गुड्डा नाल के किनारे, सादड़ी गांव, राजसमंद में। सादड़ी गांव राजसमंद के अंदर है, ये स्थित है अपने हाथी गुड्डा नाल के किनारे बना हुआ। निर्माता इसका राणा कुंभा, वास्तुकार मंडन है। अब इसके बाद देखो अपनी कि इस किले की दीवार की लंबाई
36 किलोमीटर है। दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। यानी राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वास्तुकार मंडन है, हाथीगुड्डा नाल के किनारे स्थित है, सादरी गांव राजसमंद में है और दीवार की लंबाई इसकी कितनी है भाई? 36 किलोमीटर की इसकी दीवार की क्या है? लंबाई है। इसके बाद देखो अपनी ये दुनिया की क्या है भाई? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। दुनिया की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। कर्नल टोड ने इस किले को एस्ट्रोन की संज्ञा दी। कर्नल टोड ने इस किले को किसकी संज्ञा दी है भाई? एस्ट्रोन की संज्ञा दी है। अब देखो इस किले के अंदर एक किला और बना हुआ है। इस किले के अंदर क्या है? एक किला और बना हुआ है और इस किले का नाम है कट्टारगढ़। ये भाई राणा कुंभा का निवास स्थान। इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख। क्या बोलते हैं भाई? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस किले के अंदर बना हुआ बादल महल। और बादल महल है ये दो भागों में बंटा हुआ है। एक तो है भाई मर्दाना महल, एक है जनाना महल। जनाना दो भागों में फिर वो है, एक तो श्रृंगार कक्ष और एक है जुन्ना कचहरी। और इस जुन्ना कचहरी में मेवाड़ शासक है महाराणा सांगा। वह महाराणा प्रताप का क्या हुआ था भाई? प्रताप का जन्म। मेवाड़ शासक राणा सांगा व महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक बार फिर से देख लो अपनी दोनों समस्याएं क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। किसकी? राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा ने उसके बाद में निर्माण करवाया कुंभलगढ़ किले का और कुंभलगढ़ का किला है, इसका निर्माता राणा कुंभा। वास्तुकार मंडन, हाथीगुड्डा नाल के किनारे सादरी गांव में स्थित है। ये दीवार की लंबाई पूछ ले कितने किलोमीटर की है? 36 किलोमीटर। दुनिया की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और इसको कर्नल टोड ने किसकी संज्ञा दी है भाई? एस्ट्रोन की संज्ञा दी है। इसी किले के अंदर एक किला और बना हुआ है जिसको जो राणा कुंभा का क्या था? निवास स्थान। नाम है उसका कट्टारगढ़। और कट्टारगढ़ को मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। इसी किले के अंदर बादल महल बना हुआ है। बादल महल दो कक्षों में बंटा हुआ है, एक तो मर्दाना महल और दूसरा कौन सा है? जनाना महल। जनाना महल फिर दो में है, एक तो श्रृंगार कक्ष और दूसरा कौन सा? जुन्ना कचहरी। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप का जन्म इसी जुन्ना कचहरी के अंदर हुआ था। और ये बादल महल है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध बादल महल है। तो राणा कुंभा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।